दोस्तों, स्वागत है आपका वाईफाई स्टडी पर। मैं हूं आपके साथ सुनील सर और लेकर के आया हूं आपके लिए ट्रांसलेशन एंड वोकेबलरी श्रृंखला। दोस्तों, जिसमें हम गीतों के जरिए, कुछ शब्दों के जरिए हम जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और वोकेबलरी को सीखने की कोशिश करेंगे। देखिए, मैं आपको बता देता हूं, आपको आइडिया हो जाएगी। हमारे सामने ट्रांसलेशन एंड वोकेबलरी का सेगमेंट है। चौदहवीं का चांद हो, इसकी लाइनें हैं, इनमें सारे के सारे जो है आपके गाने हैं, गाने के अंतरे मुखड़े, और इसमें जो वर्ड्स हैं हम उसको ट्रांसलेट करेंगे। इसमें हम बहुत सारी वोकेबलरी सीखेंगे ट्रांसलेशन और वोकेबलरी मेथड से। देखिए, रेगुलर क्लासरूम नहीं है ये, तो मंडे से फ्राइडे तक तो रेगुलर क्लासरूम सेशंस होते हैं। अब इसमें क्या है, ये वीकेंड सेशन है। वीकेंड सेशन में हम कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। तो आइए चलते हैं। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं मेरे बारे में, मैं अपना परिचय दे दूं। दोस्तों, मेरा नाम सुनील सर है और मैं वाईफाई स्टडी लाइव टेस्ट पे, वाईफाई स्टडी लाइव टेस्ट जो होते हैं हमारे, उस पर शाम को 5:30 बजे टेस्ट में आता हूं। बिल्कुल फ्री टेस्ट है, बहुत शानदार टेस्ट है। पहले मैं 20 क्वेश्चन देता हूं, फिर आपको 20 सेकंड की टाइम देता हूं और फिर आपको उससे मैं आपको आंसर बताता हूं। एयरफोर्स का 11 बजे का बैच है। देखिए, 11 बजे, फिर 4 बजे मेरा एनडीए का बैच है और फिर रात 9 बजे मेरा जो है वो सीडीएस का बैच है। मेरा रेफरल कोड है नील10 जो आपके सुनील से बना हुआ नील10। उस रेफरल कोड को यूज करते हुए आप ये वाईफाई स्टडी के जितने भी सब्सक्रिप्शन है दोस्तों, प्लस सब्सक्रिप्शन जितने भी है हमारे, उसको आप 10% के रेफरल डिस्काउंट पे ये नील10 जो है, ये कोड जो है लगा करके आप 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने, आपका दिल का है वो कोर्स आप परचेज कर सकते हैं। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा दोस्तों, सीधा लेके आऊंगा आपको अपने उस प्रोग्राम पर, जिस इवेंट पर जिसका आज हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि हमें एक टीचर को टीचर की तरह नहीं सीखना, आज हमें एक टीचर को एक स्टूडेंट की तरह सीखना है और ये देखना है कि हम इसमें क्या कुछ नया और पुराना कर सकते हैं। दोस्तों, जब ट्रांसलेशन की बात करते हैं, ट्रांसलेशन, तो साथ में वोकेबलरी का आना क्या हो जाता है, कंपलसरी हो जाता है। क्योंकि ट्रांसलेशन में हमें तीन ही चीज मारती है, या तो वर्ब या सब्जेक्ट का जो कॉम्बो होता है ना, वो मार डालता है हमें, और या हमें कौन सा वर्ड चाहिए होता है, अप्रोप्रिएट वर्ड। वो अप्रोप्रिएट वर्ड जो है वो हमें बहुत सताता है। और मैं आपकी सारी समस्याओं का अंत कर दूंगा, मैं आपसे वादा करता हूं। थोड़ा सा आप इसको चीज देखेंगे। वोकेबलरी का मतलब है हम नए नए वर्ड को क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, उसकी जगह नए नए वर्ड्स लेंगे। और ट्रांसलेशन में भी हम एक काम करेंगे, हम ट्रांसलेशन में टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। टेक्निक जो है, यूनिक टेक्निक, उस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए आपको ट्रांसलेशन सिखाने की कोशिश करेंगे। तो आइए ट्रांसलेशन एंड वोकेबलरी की वाईफाई स्टडी की क्लास पर सुनील सर के साथ चलते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत नगमा है, शायद 1964 के आसपास ये फिल्म आई थी, गुरुदत्त और वहीदा रहमान की, और जिसमें एक गजल थी, 14वीं का चांद हो या आफ्ताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। मैं गाने पे नहीं जाऊंगा, मैं गीत पे, गजल पे नहीं जाऊंगा, सीधा मेरे टीचिंग पॉइंट्स पे आऊंगा। 14वीं का चांद हो या आफ्ताब हो, या आफ्ताब हो, इसका मतलब ये क्या है? ऑब्वियसली क्वेश्चन है। तो ऐसे में अगर क्वेश्चन है तो आपका फर्स्ट वर्ड आना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, WH की जरूरत ही नहीं है। तुम क्यों आफ्ताब हो, तुम किस लिए आफ्ताब हो, तुम किसकी आफ्ताब हो, तुम कब तक आफ्ताब हो, ये नहीं है, हो या नहीं हो, इस तरह का। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो इसको हम बड़ी आसानी से हेल्पिंग वर्ब से बिगिन कर सकते हैं। यहां एक चीज मैं समझा दूं दोस्तों, इंग्लिश में जैसे सेकंड पर्सन प्रोनाउन अंडरस्टूड होता है ना, वैसे इसमें भी सेकंड पर्सन प्रोनाउन अंडरस्टूड है, जिसका मतलब है कि तुम 14वीं का चांद हो या तुम आफ्ताब हो। एम आई राइट? तो ऐसे में इसका ट्रांसलेशन फर्स्ट लाइन का बहुत इजीली बन जाएगा, आर यू। देखिए बन गया ना, आर यू माने क्या तुम हो, आर यू दी क्या हो, 14वीं का चांद हो, आर यू दी full moon, are you the full moon on its 14th day, on its 14th day। एक चांद अपने 14वें दिन पूरे शबाब पे होता है। तो इंग्लिश में ये आ गया, ठीक है ना। आर यू द फुल मून ऑन इट्स 14th डे, आर यू द फुल मून ऑन इट्स 14th डे। दोस्तों, बहुत से लोग आपको ये कह सकते हैं कि नाइट लो, नाइट, तो हमें नाइट क्या है, नाइट दिन का एक चक्र है, और जबकि दिन जो है अपने आप में कंप्लीट यूनिट है, ठीक है ना। आप बर्थडे क्यों बोलते हो, 24 घंटे तक आप बर्थडे क्यों बोलते हो, बर्थ नाइट क्यों नहीं बोलते हो? शाम होते आप बर्थ नाइट नहीं बोलते ना, बर्थ नाइट बोलते हो क्या? बर्थ नाइट नहीं बोलते हो, नहीं बोलते हो, क्यों? क्योंकि वो बर्थडे ही होता है, चाहे वो रात को, चाहे दिन में हो, दोपहर को। तो यहां ये सबसे अप्रोप्रिएट वर्ड है, आर यू द फुल मून ऑन इट्स 14th डे। आप बोलोगे चांद रात को निकलता है, नाइट लगाओ। आपको कई लोग इसमें राय देने वाले भी मिल सकते हैं, तो आप उनकी राय सुने, बहस करें, इससे आपकी इंग्लिश मजबूत होगी, उसकी भी मजबूत होगी। चुप ना रहें, डिस्कशन करें, क्योंकि मैंने
छोटी सी उम्र से आर्ग्यूमेंट करके इंग्लिश सीखी है और मैं आर्ग्यूमेंट करके इंग्लिश स्पोकन का लैंग्वेज का टीचर बना हूं। इसमें आप ये भी एक इसमें ऑप्शन है, क्या है, या आफताब हो, एम आई राइट? तो आर यू दी ब्लेजिंग हॉट, आर यू दी ब्लेजिंग, आर यू दी ब्लेजिंग, ब्लेजिंग का मतलब जिसमें तपिश बहुत हो, ब्लेजिंग हॉट सन, आर यू दी ब्लेजिंग हॉट सन, या आफताब हो। आफताब का मतलब सूरज होता है, तो सूरज को, अगर चांद को फुल मून 14 डे का बोल रहे हैं तो हम सन को भी क्या कर रहे हैं, हम एक बढ़िया एडजेक्टिव दे रहे हैं, को ब्लेजिंग हॉट सन, है ना। और यहां पर आप चॉइस लिख सकते हैं आप तो, और आर यू द ब्लेजिंग हॉट सन। आ गया समझ में? चॉइस नहीं भी ले सकते हैं, क्योंकि हु बहु ट्रांसलेशन हो ये जरूरी नहीं है उर्दू से इंग्लिश का या हिंदी से इंग्लिश का, एम आई राइट? जो भी हो तुम खुदा की कसम। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में तो क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। सेकेंड पार्ट में क्या है, ओपिनियन आ गया है। क्या आ गया? ओपिनियन। शब्दों की अर्थ उसका नजरिया आया है कवि का, तो वो कहता है जो भी हो तुम खुदा की कसम, जो भी हो। अब ये जो का मतलब क्या होता है, वट एवर। लेकिन अगर ये वट एवर है तब तो ये दोस्तों क्या है, सूरज है और क्या है, चांद है, क्योंकि सूरज और चांद को वट एवर बोल सकते हैं। अब अगर इसको बंदी में मान लूं, अगर एक बंदी गर्लफ्रेंड या डैमसेल या लविंग बडी, तो इसको मैं जिंदा के लिए बोल सकता हूं हुएवर, वट एवर, हुएवर यू आर, जो भी हो तुम, जो भी हो तुम, हुएवर यू आर, वट एवर यू आर, खुदा की कसम, बाय जीसस, बाय अल्लाह, बाय ब्रह्मा। आप अपने अपने मजहब के, आपको जो दिल कहे वो लिख सकते हो, माने बाय गॉड। ये आश्चर्य चिन्ह दे दें, यू आर, तुम हो, यू आर, लाजवाब की इंग्लिश, बाय गॉड यू आर ऑसम, बाय गॉड यू आर स्प्लेंडेड, ये वर्ड सिखा रहा हूं, बाय गॉड यू आर अनपैरेलल, unparallel, by God you are unparalleled, awesome, splendid, you are unmatchable, जिसका कोई मैच ना हो, you are unmatchable, you are majestic, majestic मतलब गजब यार, है ना। you are unique, वर्ड की ओर ध्यान देंगे। तुम जो भी हो खुदा की कसम, तुम ये हो जो हो, तुम स्प्लेंडिड हो, तुम ऑसम हो, तुम अनपैरेलल हो, अनमैचेबल, मैजेस्टिक या यूनिक हो। तो आर यू द फुल मून ऑन इट्स 14th डे और आर यू द ब्लेजिंग हॉट सन, वट एवर हुएवर यू आर, बाय जीसस, बाय गॉड, बाय ब्रह्मा, बाय अल्लाह, यू आर स्प्लेंडिड, ऑसम, अनमैचेबल। आर्टिकल आएगा नहीं यहां पे, यू आर ए क्यों नहीं आएगा दोस्तों, ये सारे के सारे एडजेक्टिव हैं, और जब भी एडजेक्टिव जो है लिंकिंग वर्ब के साथ आते हैं उनमें आर्टिकल नहीं दिया जा सकता। आ गया समझ में? यहां एक चीज और सिखा सकता हूं, अगर आप मेरे साथ दिल से जुड़े हुए हैं तो देखना सर के दिमाग में क्या चल रहा है। आई वांट टू मेक यू स्मार्ट। यहां पर आप ऐसे भी कर सकते हो, मैं जो बोलूं उसको ध्यान से सुनना आप, है ना। वट एवर यू आर, बाय जीसस, बाय ब्रह्मा की जगह इसको ऐसे भी कर सकते थे, बाय हटा करके आई स्वेयर, वट एवर हुएवर यू आर, आई स्वेयर टू, आई स्वेयर टू, और ये सारे लगा दो, आई स्वेयर टू गॉड, आई स्वेयर टू ब्रह्मा, आई स्वेयर टू जीसस, आई स्वेयर टू, है ना। और ये बन जाएगा यू आर जस्ट ऑसम, यू आर जस्ट स्प्लेंडेड, यू आर जस्ट भी लगा सकती हो, यू आर जस्ट यूनिक, यू आर जस्ट स्प्लेंडेड। थैंक यू वेरी मच। आगे चलेंगे। 14वीं का चांद हो या आफ्ताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम, लाजवाब हो। इसमें हम ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हम इसको रिपीट नहीं करेंगे। तो 14वीं का चांद हो में वही लाइन दोबारा आ जाएगी, आर यू, सूरज के लिए आ जाएगी आर यू, है ना। फिर इसमें क्या आ जाएगा, वट एवर, इंसान मानते हो अगर उसको, चांद सूरज नहीं मानते हो, और एक बंदी मानते हो, गर्लफ्रेंड या लवर, तो आप उसे हुएवर, और या फिर ये वो लाइन फिर से रिपीट हो जाएगी, 14वीं का चांद हो या आफ्ताब हो। आइए, मुखड़ा जो है गाने का शुरू हुआ, उसके बाद में हम चलते हैं मुखड़े के बाद इसमें अंतरे में। जुल्फे हैं जैसे कांधों पे बादल झुके हुए। दोस्तों फिर से सेकंड प्रोनाउन, सेकंड पर्सन अंडरस्टूड प्रोनाउन को, जिसको हम कहते हैं डिस्गाइज प्रोनाउन। जो डिस्गाइज प्रोनाउन क्या करता है दोस्तों, बहुत सिंपल सी बात है, जरा जानने की कोशिश करें आप प्लीज मेरे साथ। डिस्गाइज प्रोनाउन ये कहता है कि तेरी जुल्फे हैं,
ये जुल्फे किसकी है? तेरी है। Am I right? तो इसको अगर भूल जाए, जुल्फे हैं जैसे कांधों पे बादल झुके हुए, तो हम ये लिख देंगे, इसको तेरी मान के चलेंगे। योर, है ना, योर ट्रेसेस। आपको पता है दोस्तों, ट्रेस जुल्फ होती है, बहुवचन में करेंगे डबल एस की वजह से। योर ट्रेसेस आर लाइक, योर ट्रेसेस आर लाइक। कैसे? तुम्हारी जुल्फे है जैसे कि कांधों पे बादल झुके हुए। बादल, बादल की इंग्लिश क्लाउड्स। अब ये झुके हुए हैं तो हम ये मान के चलते इनमें थोड़ा बहुत पानी, नमी है, तभी ये नीचे आए हैं बरसने को। आर लाइक, तो हम इसको एडजेक्टिव देंगे, आर लाइक मॉनसून क्लाउड्स, और लाइक मॉनसून क्लाउड्स। योर ट्रेसेस आर लाइक मॉनसून क्लाउड्स, झुकी हुई है कंधे पे, लीनिंग अपॉन। दोस्तों याद रखना, जब भी बस में, खिड़की में, दीवार पे झुकते हैं, बिल्डिंग से, बिल्डिंग की दीवार पे, तो हमेशा प्रीपोजिशन आता है लीनिंग अगेंस्ट। ये याद रखना मेरी बात को, है ना। यहां अगेंस्ट नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि अगेंस्ट में सीमेंटेड स्ट्रक्चर चाहिए, या तो सॉलिड स्ट्रक्चर चाहिए, या लंबा स्ट्रक्चर चाहिए, जबकि कंधे जो है वो झुके हुए, यानी कि बॉडी स्ट्रक्चर है। लीनिंग अपॉन, लाइक मॉनसून क्लाउड्स लीनिंग अपॉन योर shoulders, leaning upon your shoulders. Your traces are like monsoon clouds leaning upon, दूसरा भी कर सकते हैं आप चाहे तो, leaning upon की जगह मंडरा रहे हैं, है ना, हाँ, आसपास में घूम रहे हैं। looming over your, leaning, ये लो एक नया प्रीपोजिशन और एक नई वर्ब दे दी, looming over your shoulders, shoulders यानी कि कंधों पर। ट्रेसेस को दोस्तों में रिंगलेट्स भी कहते हैं, अगर आपने सुना हो तो। क्या कहते हैं अपन इंग्लिश में? रिंगलेट्स। एक और वर्ड लेना चाहते हो आप, आपने सुना हो तो, इंग्लिश में कहते हैं इसको हेयर लॉक्स। फ्लीस मत कहिएगा दोस्तों, फ्लीस यहां से निकलती है, कुछ लड़के यहां से निकाल के रखती है ना, वो फ्लीस होती है, तो ज्यादा वो ना गलत मत कर दें। तो योर ट्रेसेस आर लाइक मॉनसून क्लाउड्स लीनिंग अपॉन योर शोल्डर्स। और आंखें हैं जैसे मई के प्याले भरे हुए। आंखें किसकी? फिर से वही बात आ गई ना दोस्तों, तेरी को अंडरस्टूड मानेंगे, ठीक है। योर आईज लुक लाइक, यहां आर लाइक की जगह हम कर देंगे लुक लाइक। क्यों? क्योंकि आर भी लिंकिंग वर्ब है लाइक की तरह, और ये लुक भी क्या है? लिंकिंग वर्ब है। योर आईज लुक लाइक जैसे मई के प्याले भरा हुआ। लुक लाइक, लाइक में जैसे आ गया, लाइक मई के प्याले भरे हुए, मई के प्याले भरे हुए, भरे हुए ना, लाइक दी टिंकर्ड्स, TINKARDS, टिंकर्ड्स, ये एन है दोस्तों, है ना, लाइक द टिंकर्ड्स, TINKARDS, बता देता हूं आपको, लाइक द टिंकर्ड्स। और ले लेते हैं प्यालों की इंग्लिश, लाइक द मग्स। ये एसएस क्यों लगा हुआ? क्योंकि प्याला नहीं है, प्याले बहुवचन में है। एक और वर्ड है इंग्लिश में प्यालों का, शराब वराब के लिए, गॉबलेट्स, लाइक द गॉबलेट्स, भरे हुए हैं, है ना, ऑफ किसके? मई के, लाइक द टिंकर्ड्स मग्स ऑफ क्या? व्हाट एग्जैक्टली है? इंग्लिश में बोल दीजिए, इंग्लिश में वर्ड बोल दीजिए, LIQUOR, लाइक द टिंकर्ड्स ऑफ लीकर। लीकर मीन्स शराब। और भरे हुए हैं, भरे हुए मतलब फिल्ड अप टू ब्रिम, फिल्ड अप टू ब्रिम। ब्रिम क्या होता है दोस्तों? ये देखिए आप, ये जैसे शराब का कोई या बियर का ग्लास है, और ये इसका सबसे ऊपरी हिस्सा है, ये जो लास्ट यहां तक, मतलब अब छलक जाएगा, इतना ज्यादा भरा हो कि छलक जाएगा, तो छलक जाने तक भरा हुआ होता है। जो सबसे ऊपरी सतह होती है उसको इंग्लिश में अपन क्या कहते हैं? अप टू ब्रिम, उसको इंग्लिश में ब्रिम कहते हैं। लेकर का एक और वर्ड लेना आपको, शराब। आप यहां कुछ ले सकते हो चाहो तो, क्या ले सकते हो? लाइक टिंकर्ड्स मग्स एंड गॉबलेट्स ऑफ लीकर, इसमें लाइक वाइन भी ले सकते हो, वाइन फिल्ड अप टू ब्रिम, ऊपर तक भरे हुए लबालब। मस्ती है जिसमें प्यार की तुम वो शराब हो। दोस्तों क्या हो रहा है? देखो ये हिस्सा पहले लाएंगे, क्यों? क्योंकि पहले भी देखो क्या हुआ है, ये हिस्सा पहले लाए। योर ट्रेसेस आर लाइक, है ना, इसमें जुल्फे पहले आ गई है जैसे, क्योंकि इसमें एग्जांपल है जैसे, तो इसको पहले ले आए। और पे बादल झुके हुए हैं, ये प्रीपोजिशन, इसलिए इस पार्ट को हमें पहले लाना पड़ा। और ये भी आंखें हैं जैसे, और जैसे में ये भी प्रीपोजिशन है, तो इसको हमको पहले लाना पड़ा। लेकिन पहले क्या है? या आफताब हो, उसमें ऐसा नहीं हुआ है, उसमें डबल आ गया है, ठीक है ना। मस्ती है जिसमें प्यार की तुम वो शराब हो, इंग्लिश में क्या बनेगा? सिंपल लैंग्वेज, यू आर द वाइन। वाइन लिखा हुआ हमने पहले लिखा है क्या?
पीछे वाइन लिया हुआ है क्या? हमने लिया है। वाइन नहीं लिखेंगे अब इस बार, हम वोकेबलरी सीख रहे हैं ना। यू आर द बूज, यू आर द अल्कोहल, है ना। यू आर द बूज अल्कोहल, जिसमें प्यार की तुम वो शराब हो, जिसमें प्यार की, है ना। दैट हैज यू आर द बूज और अल्कोहल दैट हैज दी, मस्ती है, दैट हैज दी क्या है, दैट हैज दी, है ना, क्रेज, क्रेज माने चाहत, दैट हैज दी फन ऑफ लव एंड यूनियन, दैट हैज दी फन एंड क्रेज ऑफ लव एंड यूनियन। ये मस्ती है प्यार भरी, जिसकी ये मस्ती और तुम वो शराब हो, 14वीं का चांद हो या आफ्ताब हो, आर यू आ गया उसमें फिर से। ये द बूज अल्कोहल दैट इज द क्रेज ऑफ लव एंड यूनियन। ठीक है। चेहरा है जैसे झील में हंसता हुआ कवल, वह फिर से आ गया जैसे झील में, तो चेहरा है योर फेस, यानी कि तेरा चेहरा है, योर फेस, तुम्हारा चेहरा जो है, इज लाइक हंसता हुआ कमल, लाइक क्या, हंसता हुआ कमल, कमल तो हंसता नहीं है, खिलता हुआ कमल है, लाइक अ ब्लूमिंग, खिलता हुआ लोटस। योर फेस इज लाइक ए ब्लूमिंग लोटस इन दी। अब आप बताइए, इन द में, झील में, बताइए क्या आएगा? क्या बोलेंगे आप? तो वही बोलेंगे, मैं बोलूंगा कुछ और। लॉफ, लॉफ का मतलब झील। ब्रूक, ब्रूक का मतलब भी ठहरा जमा हुआ पानी का एक सोता, अर्थात झील। या एक और आपका वर्ड है जो बहुत पॉपुलर है, लेक। एक और वर्ड है झील का, इनलेट। एम आई राइट? इनलेट। ये सारे के सारे झील के पर्यायवाची है, ये सारे के आपको मैंने सिखा दिए हैं। अगर हल्का सा भी बहता हुआ पानी होगा लेकिन छोटा होगा तो रील भी कहते हैं उसे, है ना। रील माने ये वो वाली रील नहीं है, नदी वाले रील है। या समाज, या जिंदगी के साज पे छेड़ी हुई गजल, फिर से चॉइस आ गई। और इज इट, और इज इट, और इज इट नहीं, एन लगाएंगे कोई गजल लेना है। और इज इट एन ओड, ओड का मतलब होता है कोई गजल या गीत, और इज इट एन ओड, साज पे छेड़ी हुई गजल, प्लेड ऑन दी, जिंदगी के साज पे, ऑन दी सिम्फोनी, साज है ना, साज का मतलब होता है सिम्फोनी, ऑन दी सिम्फोनी, सिम्फोनी में वाइट है, ऑन दी सिम्फोनिक, जिंदगी के साज पे छेड़ी हुई। और इज इट एन ऑड प्लेड ऑन दी सिम्फोनिक ट्यून ऑफ लाइफ, ट्यून ऑफ लाइफ, या और इज इट एन ऑड प्लेड ऑन द सिम्फोनिक ट्यून ऑफ लाइफ, लाइफ में जिंदगी की साज पे छेड़ी हुई गजल। आ गया समझ में? क्लियर हो गया शायद में? ठीक है ना। और इज इट, आप यहां पे ए लगाओ, और इज इट अ गजल, तो उर्दू में GHAZL कर सकते हो। और इज इट अ गजल प्लेड ऑन द सिम्फोनिक ट्यून ऑफ लाइफ, तो ए आ जाएगा। जाने बाहर तुम किसी शायर का, जाने बाहर तुम किसी शायर का ख्वाब, जाने बाहर तुम, ओ द लव ऑफ, ओ द लव ऑफ स्प्रिंग, ये लो, ओ द लव ऑफ स्प्रिंग, जाने बाहर। यहां पे आश्चर्यबोधक चिन्ह दे दिया, एक्सक्लेमेशन मार्क। ओ द लव ऑफ स्प्रिंग, तुम किसी शायर का ख्वाब हो, यू आर दी ख्वाब। ख्वाब माने, अगर मान लो ये अगर मान लो बुरे सपने की तरह नहीं मिलती है, NIGHTMARE, शब्दों की ओर ध्यान दें, NIGHT स्पेलिंग देख लें, NIGHTMARE, ये बुरा सपना है। और अगर मान लो कि इसका इससे इश्क मोहब्बत का नाता जुड़ गया, तो इसकी फैंटेसी हो जाएगी। ऐसा ख्वाब जो उसने देखा पा लिया। यू आर द फैंटेसी या नाइटमेयर ऑफ अ शायर, बर्ड। बर्ड माने कवि या शायर, जिसको हम दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं, POET, पोएट। फुल स्टॉप डाल दीजिए। ओ द लव ऑफ स्प्रिंग, यू आर द नाइटमेयर, यू आर द फैंटेसी ऑफ अ पोएट और अ बर्ड। कैसा लग रहा है दोस्तों? प्लीज बताना जरूर से। वाईफाई स्टडी पे आप एक स्पेशल इवेंट देख रहे हैं, सैटरडे संडे वीकेंड, जिससे कि इंग्लिश के प्रति लोगों की चाहत और बरकरार रहे। बेकरार हो जाओ आप,
ये वही पॉइंट आ गया, आर यू, आर यू। दोस्तों इस तरह से आप किसी भी गाने को क्या कर सकते हो, ट्रांसलेट कर सकते हो। होठों पे खेलती है तबस्सुम की बिजलियां, होठों पे खेलती है तबस्सुम की बिजलियां, यानी कि फिर वही बात आ गई, तेरे होठों पे खेलती है तबस्सुम की बिजलियां। तो इस बार इधर वाले हिस्से को पहले लेना पड़ेगा, तबस्सुम की बिजलियां, क्योंकि खेलती है वर्ब है ना। अगर खेलती है वर्ब है तो इसका मतलब ये पार्ट आप पहले नहीं ले सकते। तबस्सुम की बिजलियां खेलती हैं, तो हिंदी में क्या होता है, ऑब्जेक्ट बाद में आता है, ठीक है ना। होठों पे खेलती है तबस्सुम की बिजलियां, दी तबस्सुम, द थंडर ऑफ स्माइल, द थंडर ऑफ स्माइल प्लेज, एक वचन है, प्ले में एस लगा दीजिए, प्लेज ऑन योर लिप्स, ऑन योर लिप्स माने तुम्हारे होठों पे। दोस्तों हम एक काम करेंगे, तेरे नाजुक होठों पे, तेरे नर्म होठों पे, तेरे गुलाबी होठों पे, उसकी इंग्लिश देंगे ऑन योर, एक वर्ड देता हूं मैं आपको इंग्लिश में, ऑन योर टेंडर लिप्स। टेंडर लिप्स माने नरम नाजुक होंठ, क्योंकि शायर ने बनाया, हम भी उसको बना देते हैं खूबसूरत। द थंडर स्माइल प्लेज ऑन योर टेंडर लिप्स, यू नो। और आगे, सजदे तुम्हारी राह में करती हैं कहकशा। सजदे, सजदे का मतलब है झुक जाना, साष्टांग लंबा लेट जाना, और राह मीन्स रास्ते में, और कहकशे का मतलब होता है पूरी दुनिया, है ना, पूरी दुनिया। तो द होल यूनिवर्स, है ना, झुक जाना, सजदे में मीन्स लंबा लेट जाना। लेज, द होल, लेज में एस जोड़ दिया क्योंकि यूनिवर्स एक वचन है। द होल यूनिवर्स लेज प्रोस्ट्रेट, प्रोस्ट्रेट का मतलब है लंबा लेट जाना। बिफोर माने के सामने, योर तेरे, और अपीयरेंस, बिफोर योर अपीयरेंस, तेरे रूप के सामने पूरी दुनिया जो है, पूरी कहकशा जो है वो घुटने मोड़ करके झुक जाती है तेरे सजदे में। द होल यूनिवर्स लेज प्रोस्ट्रेट माने लंबा लेट जाती है तुझे सजदा करने में, ऐसे करके लंबा। दोस्तों एक चीज और सिखा देता हूं मैं, नीचे प्रोस्ट्रेट मत कर देना। कुछ बच्चों की मैंने ऑफलाइन टीचिंग के दरमियान और स्कूल कॉलेजेस में, बीएड कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी के क्लासेस में देखा, प्रोस्टेट कर देते हैं। आर लगाइए दोस्तों, ये कैंसर है मर्दों का, गलत जगह पे होता है। द होल यूनिवर्स, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, द होल कॉस्मोस, द होल कॉस्मोस, द होल इंफिनिटी। ये लीजिए एक और नया वर्ड दे दिया आपको, द होल इंफिनिटी। आप ज्यादा जोर मारते हैं, आसान करना है, द होल वर्ल्ड, द होल वर्ल्ड। लेस प्रोस्ट्रेट बिफोर योर अपीयरेंस मीन्स सजदा करती है लंबी लेट के। दुनिया हुस्न इश्क का तुम ही शबाब हो, तुम ही शबाब हो। इसका मतलब यह है दोस्तों कि यहां पर आपको वर्ब मिली हुई है, हो, इसका मतलब इसको आप सब्जेक्ट बना सकते हो। यही तरीका इंग्लिश सीखने का, ऐसे, यू आर दी शबाब हो, शबाब मीन्स जवानी, यू आर दी जवानी। यदि यूथ अकेले डाल नहीं सकते, इसलिए इसको एक नाउन दे दीजिए। पूरी दुनिया का तुम शबाब हो, इसका मतलब सब तुमसे प्रेरणा लेते हैं, तो तुम उनकी क्या हो गई, आइकन हो गई, है ना, प्रेरणा। यदि यूथ आइकन ऑफ किसका, दुनिया हुस्न इश्क का, ऑफ दी वर्ल्ड। यदि यूथ आइकन ऑफ दी वर्ल्ड, और ये वर्ल्ड किसका, हिंसा नफरत लड़ाई मारपीट का नहीं, इश्क मोहब्बत हुस्न का। द वर्ल्ड ऑफ हुस्न और इश्क, द वर्ल्ड ऑफ लव, अच्छा हुस्न है ना, प्रेम नहीं है, द लव ऑफ ब्यूटी, और तो हुस्न और इश्क, इश्क की इंग्लिश रोमांटिसिज्म, जहां इश्क मोहब्बत और रोमांटिक हो आदमी, सिज्म जरूर आएगा, क्यों, क्योंकि ब्यूटी में वाई एस का नाउन है, तो ये भी क्या हो गया इसका, इज्म के लगाने से। यू आर द यूथ आइकन ऑफ द वर्ल्ड ऑफ ब्यूटी एंड रोमांटिसिज्म, एम आई राइट। आप इसको और तरीके से भी बना सकते हैं। इंग्लिश का टीचर चाहे तो बहुत सी चीजें सिखा सकता है, अगर आप उससे सहमत हो तो। यहां मैं थोड़ा सा आपको एक चीज और बता सकता हूं, आप चाहो तो देखो, प्लीज समझना, है ना, मैं क्या बोलना चाहता हूं। यहां देखो आप, यू आर द यूथ आइकन ऑफ, डायरेक्ट लगा सकते हो आप संबंधवाचक, ऑफ वर्ल्ड्स ब्यूटी, या ये सीधा ऑफ नहीं लगाना चाहो क्योंकि पीछे ऑफ आ गया, इधर ऑफ आ गया, दो बार ऑफ नहीं लगा। यू आर द यूथ आइकन ऑफ वर्ल्ड्स ब्यूटी एंड रोमांटिसिज्म,
है ना। 14वीं का चांद हो या आफ्ताब हो, जो भी हो तुम गुजरात, तो वही आ गया आर यू। उसमें भी आ गया आर यू 2 बार आ गया आर यू, एम आई राइट, है ना। इसमें आ गया वॉट एवर यू आर, जो भी हो तुम। अगर चांद सूरज के लिए तो वॉट एवर, और अगर बंदी मान के इसको तुम मोहब्बत के हिसाब से, लड़की के हिसाब से, तो वॉट एवर। और ये आ गया 14वीं का चांद हो या आफ्ताब हो, जो भी हो तुम, खुदा की कसम लाजवाब हो। किसी लाइन में दिक्कत आए दोस्तों बात करना, कमेंट बॉक्स में लिखना। सारी की सारी चीजें जो हैं वो आपको बता दिया मैंने। आप नए वर्ड्स में टिंकर्ड, एक वर्ड है टिंकर्ड, ये आपने सीखा मेरे से। एक वर्ड आपने मुझसे क्या सीखा, गॉबलेट, गॉबलेट सीखा ना। आगे चलेंगे तो आपको ये भी बता सकता हूं अगर आप चाहें तो, कि आपने मुझसे सीखा कि गॉबलेट जो है, इसके अलावा आपने मुझसे एक और चीज सीखी, इन्फिनिटी माने पूरी दुनिया, जिसको आप ब्रह्मांड कहते हो, ये आपने मुझसे सीखा। और आपने मुझसे एक और वर्ड सीखा, क्या वो आपने मुझसे सीखा, बूज, बूज का मतलब शराब, है ना, BOOS, बूज, बूज का मतलब शराब। एक और वर्ड आपने मुझसे सीखा, रिंगलेट्स, है ना, रिंगलेट्स। आपने मुझसे एक और वर्ड सीखा, आपने ट्रेसेस, ट्रेसेस, एम आई राइट। फिर ब्लूमिंग माने क्या, आपने एक और वर्ड सीखा मुझसे, लव माने झील, एम आई राइट, ब्रूक, लव माने झील, ब्रूक भी आपने मुझसे सीखा। ये सारे नए वर्ड। और आपने मुझसे सीखा द कहाँ नहीं आएगा, और आपने मुझसे सीखा कहाँ प्लस अपोस्ट्रोफी एस लगा करके सीधा नाउन बना सकते हैं, और चाहे तो 2 बार ऑफ के कॉम्बिनेशन से नाउन को हम चाहे तो क्या कर सकते हैं, तोड़ भी सकते हैं, एम आई राइट। तो थैंक यू वेरी मच। आज के लिए सेशन था आपके सामने, जो आपने सीखा, लिकर, वाइन, अल्कोहल वगैरह जो भी आपने सीखा, ठीक है ना। और ब्रह्मा, जीसस, अल्लाह को कैसे करेंगे आपने वो सीखा। आई स्वेयर टू, प्रीपोजिशन आपको बता दूं, आई स्वेयर टू ब्रह्मा, आई स्वेयर टू जीसस, आई स्वेयर टू अल्लाह। और बाई लगाओगे तो आई स्वेयर वायर की जरूरत नहीं है, बाई लगाओगे तो डायरेक्ट बाई जीसस, बाई ब्रह्मा, बाई अल्लाह, बाई गॉड, इस तरह से आप डायरेक्ट लगा सकते हो। दोस्तों वीकेंड सेशन में सुनील सर के साथ में ये आप थे यहां जुड़े हुए। मैं आपको एक बार ज्यादा वक्त न लेते हुए फिर ये बता दूं, ट्रांसलेशन वोकैबुलरी आपको इसलिए सिखाई है क्योंकि आप मेरे चैनल पे आ जाए तो मेरे चैनल पे 75 वीडियो पड़े हैं, 75 वीडियोस, ऑल टोटल 75 वीडियोस है। बेसिक नाउन से लेकर, प्रोनाउन से लेकर, वर्ब से लेकर, सब्जेक्ट वर्ब से लेकर के, और टोटल आपके PQRS, SSC, बैंक और CGL में पटवार के जितने भी सिलेबस है, एडीएम से और हैं, वो सारे के सारे आए हुए हैं। SSC, CTET, UPTET, आपको जो चाहिए एवरीथिंग विल बी अवेलेबल। 11 बजे मैं एयरफोर्स पे आता हूं वाईफाई सिटी डिफेंस एग्जाम पे, 4 बजे दोस्तों मैं आता हूं एनडीए पे, और 9 बजे मैं आता हूं CDS पे। और आप सोच लें सर कि ये सारी की सारी क्लासेस डिफेंस के नाम से भले चलती हो, लेकिन ये आपको SSC, IBPS, बैंक, स्टेनो, डिविजनल अकाउंटेंट, इसके अलावा आप डेटा एंट्री ऑपरेटर, गेट के, सीसेट के, UPSC के, UPCSET के जितने भी पेपर कर रहे हो दुनिया के हर एग्जाम को, जिसमें कि इंग्लिश आती होगी दोस्तों, इसमें ये चीज जरूर आएगी। डेली लाइव टेस्ट होगा हमारा, शाम 5:30 बजे मैं आता हूं, और भी टीचर आते हैं, मैथ्स की भी होती है, रीजनिंग की भी होती है, जीके की भी होती है, और डिफेंस एग्जाम्स हमारे जो चैनल है उस पर मैं आता हूं। थैंक यू वेरी मच, आपने ये वीडियो को देखा, पसंद किया, ठीक है। 9 to 12 मैं आपको बता दूं, 9 से लेकर के 12 तक, 9वीं से 12वीं तक के हमारे बच्चों के लिए ये जो ऐप देख रहे हैं आप CBSC का, है ना, ये ऐप प्लस ये चैनल भी है ना, तो यूट्यूब चैनल है। प्लीज तो आप इस यूट्यूब चैनल को, है ना, लिंक में से फॉरवर्ड शेयर करेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में से लिंक को निकाल करके अपने सारे सभी दोस्तों, यारों को, भाइयों को बताएंगे। थैंक यू वेरी मच सुनील सर, आपको इस वीकेंड के लिए थैंक्स कहते हैं। कल मेरा एक नया वीडियो आएगा, है ना, फिर से थैंक्स टू ऑल, है ना, और आप उसको दोबारा से देखेंगे, राइट। और एक वीडियो और आएगा इसी सीरीज में, यहां दूसरे ट्रांसलेशन और वोकैब का हम आपसे प्रयोग करवाएंगे और आपको ये चीजें हम सिखाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।